पहुंचते हैं। सिडनी में उनका भव्य स्वागत होता है, आसमान में वेलकम मोदी लिखा जाता है और लोगों के बीच उत्साह जबरदस्त है। वो एक झलक पाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्हें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और इसके लिए लगातार वो डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री उनके बीच आए और अपनी बात रखे। लेकिन फिलहाल फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तैयारियां वहां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार चल रहा है और अब से कुछ ही पल के बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं यहां पर, जब वो सभी लोगों को, भारतीय समुदाय के जो खास तौर पर लोग हैं, उनको अपना संबोधन देने वाले हैं। लेकिन तस्वीरें बेहद खास, रंगारंग कार्यक्रम की तस्वीरें, फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें और भारत के अलग अलग हिस्सों को दिखाती, झलकियों को दिखाती, संस्कृति को दिखाती ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से। तो तस्वीरें भव्य है, आयोजन भी भव्य है और जो पीएम मोदी के संबोधन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी पीएम मोदी इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हैं, वो अपने संबोधन में ये जरूर कहते हैं प्रवासी भारतीयों से कि हिंदुस्तान आए, वो एक काम सौंपते हैं। आपको याद होगा कि जब पिछली बार पीएम मोदी जर्मनी गए थे, उन्होंने कहा था कि आप अपने दोस्तों को भी भारत लेकर के आए, यानी कि जो वहां के सिटीजन हैं, ये उन्होंने जर्मनी में कहा था। तो ये पीएम मोदी अपने संबोधन में करते हैं, क्योंकि अगर वो प्रवासी हैं, वो भारत समय समय पर आते रहेंगे, क्योंकि कई सारे प्रवासी भारतीयों से वो मिले, उनसे मुलाकात की और कईयों ने बताया कि वो कई सालों से नहीं गए हैं। ऐसे में वो यहाँ पर जब आएंगे तो पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, क्योंकि इस वक्त पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनको भी अपने दोस्तों को लेकर के आएंगे, तो भारत की संस्कृति को, भारत को समझ पाएंगे कि कितने रंगों में भारत है। और ये 3 तस्वीरें हैं, रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, क्योंकि किसी भी वक्त पीएम मोदी यहां पर पहुंच सकते हैं और उनका फिर उसके बाद संबोधन होगा। अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो हर बार जब भी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हैं, उन्हें कहते हैं कि वो हिंदुस्तान आते रहें, हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े रहें। और ये नजर भी आता है, हम देख रहे हैं, क्योंकि जो ये परफॉर्मेंसेज हो रही है, इसमें फर्क नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया में हो रही है या फिर भारत में हो रही है। 4 कैमरों की नजर से हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो सुपरहिट शो है वो अब शुरू हो चुका है, कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। जो लोग यहाँ पर सिडनी पहुंचे हैं, वो अपनी अपनी सीट पर विराजमान है, बस इंतजार हो रहा है पीएम मोदी के आने का। और भारत की जो संस्कृति है, अनेक रंगों को एक यहाँ पर रंग देने की कोशिश की गई है। इस स्टेज में अलग अलग प्रोग्राम्स होने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कथक, आप देख सकते हैं अलग अलग डांस फॉर्म यहाँ पर हो रहे हैं और ये लोग काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे थे। और आज भी हमने देखा कि सुबह से ये लोग तैयारी कर रहे थे और अब बस इंतजार हो रहा है पीएम मोदी के आगमन का। ब्रिटिश भारत से लेकर आजाद भारत तक ऑस्ट्रेलिया से हमारे संबंध बहुत मजबूत, बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। इसके पीछे कई सारी वजह है। जब दुनिया के कई शक्तिशाली देश अर्थव्यवस्था की राह में कदम बढ़ा रहे थे, तो उस समय भारत भी अपने आप को मजबूत कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया भी। ऐसे में चीन बड़ा खतरा उस समय से उभर रहा था। चीन के साथ दुश्मनी ऑस्ट्रेलिया की भी रही है, क्योंकि उसके पास जो प्रशांत महासागर है उसका इलाका और हमारे पास जो हिंद महासागर है उसका इलाका। इन दोनों जगहों से विस्तारवादी नीति जो चीन की चलती रही है, उसमें हम दोनों की साझेदारी यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत की साझेदारी बहुत जरूरी है। और कई मोर्चों पे हमने बैठकर कई मसलों पे बातचीत भी की है, एक दूसरे को सपोर्ट भी दिया है और एक दूसरे का साथ निभाकर ऐसे बढ़े हैं कि चीन जैसे देशों को लगे भी कि अगर हम कुछ गलत कदम उठाते हैं तो ये देश आगे हो भी जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 से लेकर अभी तक का आप सफर देखेंगे, सबसे ज्यादा उन्होंने भारत में रहकर वो कदम उठा ही रहे हैं यहाँ के विकास के कार्यों को लेकर। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पे अपने आप को शक्तिशाली बनाना और इन तमाम देशों, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पुलिस के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा को लेकर खास तौर पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल दुनिया सुनना चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सिडनी में प्रधानमंत्री का जो सुपरहिट और हाउसफुल शो है, उसके लिए इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कब वहां पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। उन्हें सुनना बेहद खास होने वाला है। क्या कुछ खास वो कहते हैं प्रवासी भारतीयों के लिए, भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए, इस पर नजर आएगी। लेकिन खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सिडनी में किस तरीके से ये लिटिल इंडिया बन चुका है, वहां पर भारत के अलग अलग रंग समेटे वहां पर प्रस्तुति दी जा रही है और प्रधानमंत्री का इंतजार चल रहा है। प्रधानमंत्री कब वहां पहुंचेंगे और अपनी बात जनता के सामने रखेंगे, इसका इंतजार हो रहा है। और तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको सिडनी से दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नमो नमो तो है, क्योंकि आज उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे का दूसरा दिन है। 3 देशों की यात्रा पर थे, आखिरी पड़ाव उनका ऑस्ट्रेलिया है
और व्यस्त कार्यक्रम तो है ही, क्योंकि हमने देखा था पीएम मोदी जब वहां पर कंपनीज के सीईओ से मिले थे, क्योंकि मकसद ये भी है कि भारत में निवेश, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध जो कि पहले से काफी ज्यादा मजबूत है उसमें नए आयाम गढ़े जाए। और इससे पहले हमने सुना था ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को, एंथनी ब्लिंकन को, उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी की अगवानी करना उनके लिए सम्मान की बात है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब सीधे सिडनी चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन मौजूद हैं। वो तस्वीरें हमें सिडनी से दिखाने वाले हैं। चलते हैं आनंद नरसिम्हन के पास। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये यहाँ पर भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाया है, वो लोग इस वक्त हमारे साथ, उन्होंने ये आयोजन किया है। IADF इसको कहा जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया डायस्पोरा फाउंडेशन, इन्होंने इसका आयोजन किया है। करीब 20 से 25 हजार लोग इस कूडोज बैंक अरीना में मौजूद हैं। कूडोज बैंक अरीना सिडनी के ओलंपिक पार्क में एक स्टेडियम है। ये 20,000 की कैपेसिटी वाला एक स्टेडियम है। इस स्टेडियम को अब एक गाला रिसेप्शन के वेन्यू की तरह परिवर्तित किया। और मैं बता रहा हूं आपको कि सुबह 6:30 बजे सिडनी टाइम से मैं यहां पर हूं, यानी कि रात के भारत में 1:30 बजे, बिकॉज 6 बजे के करीब 4.5 आवर्स का डिफरेंस है, 4.5 घंटे में आपसे आगे हूं। इस वक्त घड़ी में करीब हमारे यहाँ, आपके वहाँ दोपहर के 1 बज रहे हैं और यहाँ 4:30, यहाँ 5:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। डायस्पोरा ने ये पूरा आयोजन प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए किया है। उनका ये कहना है कि 2014 में 9 साल पहले वो आए थे, 30 मई 2023 को उनके 9 साल खत्म होंगे, उससे पहले वो यहाँ मौजूद आए हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि सारा समुदाय, जितने भी 7 लाख से ज्यादा यहाँ भारतीय मूल के निवासी हैं, उनमें से सबने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया है। 25 लोगों ने इस वक्त, 25 ग्रुप्स ने, परफॉर्मर्स ने, युवतियां हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबने मिल करके 25 ग्रुप्स ने परफॉर्म किया। करीब 600 परफॉर्मर्स मंच पर आए। वो परफॉर्मेंसेस अभी खत्म हुए हैं। अभी 15 मिनट का एक रिसेस है जब मैं आपके साथ लाइव जुड़ रहा हूं। उसके बाद यहां पर औपचारिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आज का कोई भी काम बायलैटरल नहीं है। आज का सब कुछ जो है वो प्रवासी मूल के लोगों के साथ है। और इसमें एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये कि पैरामेटा करके एक जगह है सिडनी शहर में, जहां पर हैरिस पार्क एक जगह है जहां सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो उस हैरिस पार्क एरिया को लिटिल इंडिया घोषित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी संभावना है और वो शायद फॉर्मल अनाउंसमेंट यहां पर हो सकता है। अगर आप देखें, मंच पर एक प्लाक लगा हुआ है और सबका यही अनुमान है कि वो वही सरप्राइज है कि वो प्लाक होगा, वो पत्थर होगा जो कि हैरिस पार्क में लगेगा, जिससे कि आज से वो जगह लिटिल इंडिया के नाम से जानी जाएगी। 4 साल पहले ये पहल हुई थी, ये बात हुई थी उस पर, और शायद अब जाकर फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं कि उसे आज मिनी इंडिया घोषित कर दिया जाएगा। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी चर्चा पीएम के दौरे के साथ ही शुरू हो गई थी कि हैरिस पार्क जो जगह है जहां पे लाखों की तादाद में, अभी मैं आपको 2021 तक का आंकड़ा बता रही थी, 2021 तक 6 लाख, अभी अगर आंकड़े शायद बढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप देखते हैं हर दिन भारतीय किसी न किसी दूसरे देश में जाते हैं बेहतर कल के लिए, बेहतरी के लिए और बेहतर भविष्य के लिए। ऐसे लोगों के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया में मिनी इंडिया बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना खुशी का माहौल होगा। बिल्कुल, तो खूबसूरत तस्वीरें, तैयारियों की तस्वीरें हमारे सहयोगी आनंद अब तक पहुंचा रहे थे, किस तरीके से अभी वहां पर रेसेस है और इसके बाद वहां पर आपको बता दें कि औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सिडनी के ओलंपिक्स पार्क में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अभी वहां क्या माहौल है आनंद? बिल्कुल ये कोशिश नजर आ रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि भारतीय मूल के जितने लोग हैं जिनसे मैंने बात की, पिछले 2 दिन से मैं यहां पर हूं, और अलग अलग जो डिसिप्लिन से, वर्टिकल से मैंने बात की। कोई माइनिंग में, इंडस्ट्री में है, कोई क्रूज लाइनर चला रहे हैं, केरल से आए, यहां पर उन्होंने एक वेटर की नौकरी की और आज उनके पास 4 क्रूज शिप्स हैं और पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्रूज शिप्स का एक नेटवर्क है, एग्रीगेटर है वो, तो वो उस तरीके का काम कर रहे हैं। तो 30-40 साल के अंदर उन्होंने कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन उनका सबका यही है कि उनकी जड़ें आज भी हिंदुस्तान में हैं, उनकी जड़ें आज भी भारत में हैं। और उनका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन जड़ों में पानी डाला है, वो जड़ों को वापस जागृत करने का काम उन्होंने किया है। क्योंकि वो जब भी आते हैं यहाँ पे डायस्पोरा को यही संदेश देते हैं कि आप भले ही ऑस्ट्रेलियन हो गए हो, आपने ऑस्ट्रेलिया को अपना देश अपना लिया हो, लेकिन भारत आपसे छूटा नहीं है और भारत ने आपको भूला नहीं है। तो ये बात जो है इनके दिल में उतर गई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज भी उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ा स्टैचर बढ़ाया है भारतीय मूल के लोगों का विदेश में,
जहां पर भी वो रहते हैं वहां उनका थोड़ा रुतबा ओहदा थोड़ा सा से बढ़ा है, और शायद उनको किसी तरह से ये भी कहा है कि आप पॉजिटिवली कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि भारत और जिस देश में आप बसे हैं उसके संबंध और बेहतर हो सके। के पास लौटेंगे और इंतजार बेसब्री से पीएम मोदी के संबोधन का हो रहा है। थोड़ी देर में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी का मेगा शो होने वाला है। सिडनी के जिस ओलंपिक पार्क में पीएम का मेगा शो होने वाला है उसके सारे टिकट बुक हो चुके हैं और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रंगारंग कार्यक्रम की। और ये भारत का झंडा आप देख सकते हैं, भले ही